then listen to me carefully. What is going on? This is terrible. समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं. We want justice. I am going to speak. I am going to speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी. You are not interested in the fight narcotics. Please, आप बोल रहे हैं. आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं. आप एड्रेस कीजिए चेयर को. आप चेयर पर भलाई जोड़ दीजिए हम लोगों का. नमस्कार. जया बच्चन का ये बयान तो आपको याद ही होगा. सदन में जिस तरह से वो बौखलाई थी, बीजेपी को श्राप देती नजर आई थी, वो भला कौन ही भूल सकता है. जया के इस भयंकर रूप को लेकर उनकी जमकर आलोचना हुई थी. शायद यही वजह रही कि जया उस घटनाक्रम के बाद से ही खामोश सी हो गई थी. तभी से उन्होंने मीडिया से दूरी बनाई हुई थी. खैर, अब चुनावी मौसम है, ऐसे में जया बच्चन ने पुरानी बातों पर मिट्टी डालकर आगे बढ़ने की सोची है और सपा के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद जया बच्चन पल्लवी पटेल के पक्ष में प्रचार करती हुई नजर आई. सिराथू सीट से प्रत्याशी पल्लवी पटेल के समर्थन में जया ने जमकर बयानबाजी की. इस दौरान वो खुद को बड़ी बहू कहने से भी नहीं चूकी. दिग्गज अभिनेत्री और नेता जया ने कहा कि वो बड़ी बहू हैं और डिंपल छोटी बहू हैं. तो आप सबसे अपील है कि बड़ी बहू की लाज रख लीजिएगा. इस प्रदेश की छोटी बहू डिंपल यादव जी, मैं अपने आप को बड़ी बहू मानती हूं. दिलचस्प बात यह है कि हर बार मीडिया को देखकर बुरी तरह से बौखला जाने वाली जया मीडिया के सामने इस बार सिर्फ हंसती और मुस्कुराती हुई नजर आई. खैर, चुनाव है और ये चुनाव इन नेताओं से कुछ भी करा देते हैं. इस संबोधन के दौरान जया ने पति अमिताभ बच्चन का भी जिक्र किया और कहा, गंगा किनारे वाला छोरा, उसका लाज तो आपको रखना ही होगा. चलिए आपको भी सुनवाते हैं पल्लवी के समर्थन में जया बच्चन ने और क्या कुछ कहा. इस प्रदेश की छोटी बहू डिंपल यादव जी, मैं अपने आप को बड़ी बहू मानती हूं. क्योंकि जब अमिताभ जी यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे तब मैंने कहा था मैं आपकी बहू हूं, पहली बार आई हूं, मुंह दिखाई में मुझे वोट दीजिए, मेरे पति को वोट दीजिए. उसके बाद यहां ज्यादा आना नहीं हुआ. आज फिर पल्लवी जी के लिए आई हूं. ये कहती हूं बड़ी बहू का लाज रख लीजिए. अपने भैया का भी लाज रख लीजिए. गंगा किनारे छोरा जो है उसका लाज तो आपको रखना होगा. तो सुना आपने कैसे बार बार जया खुद को बड़ी बहू बता रही हैं और वोट की अपील कर रही हैं. समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई. ट्विटर हैंडल की तरफ से लिखा गया, मैं अपने आप को यूपी की बड़ी बहू मानती हूं, डिंपल जी छोटी बहू हैं. अमिताभ जी यहां से चुनाव लड़े थे तब मैंने जनता से कहा था कि मुंह दिखाई में अपनी बहू को वोट दीजिए, अपनी बहू की लाज रख लीजिए, अपने भैया की भी लाज रख लीजिए और पल्लवी पटेल जी को वोट दीजिए. माननीय राज्यसभा सांसद जया बच्चन जी. आपको बता दें, पल्लवी को चुनौती देने के लिए कौशांबी की सिराथू सीट से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान में हैं. खैर, अब देखना होगा जया बच्चन की लाज जनता रखती है या फिर उनके पिछले बयानों को ध्यान में रखकर वोट देती है. आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा. जाते जाते आपको जया बच्चन का वो बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने सदन में दिया था और बीजेपी को कोसा था. The next speaker is श्रीमती जया बच्चन. मैं आपको धन्यवाद नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं. सर, दुख की बात तो यह है, दुख की बात यह है कि ये ऐसा वक्त है जहां बड़े बड़े चीजों. एक मिनट. What rule? Member point of order under what rule? 250 rule. Member can't cast person on the chair. Member is casting a person on the chair. He is taking the chair. CM chair. You refer to the rule. 250.
Sir, opposition is degrading the house. They are casting aspersion on the chair. This is the degradation of the house. This is not the custom of the house that you are casting. Any member can be the chair. Anybody can sit on the chair. You cannot degrade the member. Chair. Kindly remove it. And wait for the record. And warn the member not to use this another time. Same thing. Okay. I will go through the record. If something is there, it will be expunged. And I will request the honorable member to start her speech. Sir, thank you for calling me honorable. And if you really believe I'm honorable, then listen to me carefully. We want justice. Don't expect justice from there. But can we expect it from you? How are you protecting the members of this house or the 12 members sitting outside? How are you protecting them? Madam, you are going to speak on narcotic bill. I am going to speak. It's not narcotic bill you are saying. To speak. It looks like you are not interested in the bill. Discussions बाकी You are not interested in the narcotics. Please. मेरा मौका है बोलने का। आपका मौका है बोलने का नारकोटिक्स बिल पर। मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। What is going on? What is going on? This is terrible. और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। Honorable member, you are honorable member. आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी You don't have to reply to him. सर बात भी ना करने में आप एड्रेस कीजिए शेयर को। ना बैठे आप शेयर को चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not interested. What are you saying? I think you are not interested. I am calling the next member. ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो बोलना। I expect you to take action on the comment that he made about me and my career. That will be. You want to be fair? You're sitting on the chair. You don't belong to any party, sir. You do justice, or you tell the whole house and the entire country that you don't believe in justice. He made a personal remark on me. आप विषय पे नहीं बोल रहे। He made a personal remark on me. एक शब्द भी नहीं बोल रहे। How dare he do it? You have to protect the house. If you have to fight, if you have intention to fight, this is not the forum. I am very sorry. I am very sorry. I am calling the next speaker. I am calling the next speaker. Ramnath Thakur. Sir, how can they make personal remarks in the house? How can they make personal remarks in the house? बड़े दुख की बात है कि आप लोगों के दिल में इतनी भी समझ नहीं है और इतना भी आप लोगों को लिए आप लोगों के पास अपने रिस्पेक्टेड कोलीग्स जो बाहर बैठे हैं उनके लिए जरा भी सम्मान नहीं है। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। आई कर्स यू। House is adjourned till 5 p.m.